आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी प्यारी कुंभ राशि। अभी जो सैटर्न है इनके सेकंड हाउस में जाएगा। जुपिटर विल कम टू योर फिफ्थ हाउस। उसके बाद राहु लग्न में, केतु मैरिज हाउस में। क्या होगा, राहु लग्न में आया। राहु जब लग्न में आता है द पर्सन थिंक्स अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचता है। राहु लग्न में आने के बाद जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। तो दिस ईयर इज़ फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कुंभ राशि के लिए। और ये क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना ये बेस्ट एडवाइस है कुंभ राशि के लिए इस बार। सेकेंड हाउस में सैटर्न करोड़पति बनाता है, पैसे बचने नहीं देता पर पैसा लाता खूब है। ठीक है, तो इनके लिए भी वही एडवाइस है कि अपने सेविंग्स को किस तरह से इंटेलिजेंटली आप सेव कर सकते हो, क्या क्या यूज़ कर सकते हो, सोचना चाहिए इस बारे में। दिस ईयर इज़ फॉर मैरिज कुंभ राशि। मैक्सिमम लोग जो अभी तक नहीं सोच रहे थे शादी वादी करेंगे इस साल, उनको शादी के रिश्ते में बनने की पॉसिबिलिटी है उनकी। और अब ये थोड़ी सी वेग बात हो जाएगी, सो जिनका उम्र है वही लोग है, इसको सीरियसली लेना है ना। 12 साल का कोई देख रहा कह रहा है ये क्या पंडित जी, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। ओके, जुपिटर कमिंग टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज अ मेंटल पीस, फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन, एजुकेशन का प्लेनेट है जुपिटर। तो दिस ईयर इज अगेन फॉर देयर स्टडीज एंड नॉलेज एंड मैनी कोर्सेज, दे विल बाई मैनी कोर्सेज एंड दे विल एंजॉय लर्निंग थिंग्स। 11th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है। सो कुंभ राशि वाले ऐसे फील करेंगे ना कि अभी कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है, इट्स ओके, जैसी लाइफ है दे आर कंटेंट विद दिस। हाँ, कुछ मिल जाए इट्स बेटर, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस, बट ऐसा नहीं पागल हुए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऑल्सो नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद इनकी थर्ड फेज और लास्ट फेज ऑफ साढ़े साती भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट फेज ऑफ साढ़े साती बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, उसका इफेक्ट इन्हें दिसंबर में दिखना शुरू हो चुका है विद देयर हेल्थ। ओके, स्पेशली देयर स्टमक हेल्थ। कुंभ राशि वालों को स्टमक अभी परेशान ज़्यादा करने लग गया है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर आदत नहीं सुधारी इन्होंने तो स्टमक बहुत परेशान करेगा इनको। आदत सुधारना मतलब गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो ये है कुंभ राशि के लिए मॉडरेटली गुड ईयर है, मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं नहीं कहूँगा, बट मीडियम से थोड़ा ऊपर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी से लीब्रा। और एक इंटरेस्टिंग बात, हम ज्योतिष में कहते हैं ना कि जो हमारे 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो दिखती हैं वही सिर्फ लॉर्ड बन सकती हैं किसी राशि की। राहु केतु को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया कि तुम दिखते नहीं हो, बट राहु को कुंभ राशि दी गई। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु जिसके पीछे पागल था वो एक कुंभ था, अमृत का मटका, ठीक है, दैट इज़ वाई उसको दिया गया कि तुम्हारी कुंभ राशि है अब से। ओके, सो अच्छा, कुंभ के लिए एक फन फैक्ट बताता हूँ कि कुंभ जो महाकुंभ होता है हर 12 साल में एक बार होता है। हाँ, जुपिटर की उस साइकिल से डिसाइड होता है। जुपिटर चेंजेस ईच राशि एवरी ईयर। तो वो सिंह राशि से शुरू होकर पूरा वापस 12 साल आता है, तब हम महाकुंभ मनाते हैं। देखो, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली ऑल्सो एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स। कुछ तो होता होगा कि प्रयागराज में लोग मिलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक्चुअली जो ग्लोबल पॉडकास्ट कर रहे हैं वहाँ भी ये मेंशन हुआ था कि एनर्जी वॉर्टेक्सेस होते हैं दुनिया भर, मतलब जोग्राफिकली स्पीकिंग। माचू पिचू एक है, कैलाश पर्वत एक है, प्रयागराज भी एक एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। इवन हरिद्वार, हरि का द्वार। पता नहीं, बट आई नो कि जहाँ दो दिव्य नदियाँ मिल रही है वो हम्म। एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। दैट वो ये कहीं मैंने पढ़ा कि दैट इज़ द लॉजिक ऑफ महाकुंभ। बट यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव आपको पूछना चाहूँगा। तो आपने कहा कि जुपिटर वापस हम्म। लियो में आ जाता है। जुपिटर 12 साल में अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है, हर एक राशि को करते करते सिंह राशि से शुरू होगी, इसे सिंहस्थ गुरु भी बोलते हैं। फिर महाकुंभ हम मनाते हैं जुपिटर की साइड। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन द ह्यूमन काइंड लाइफ। इंसान के जीवन में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे देनी है ब्लेसिंग्स आपको। सो दैट इज़ वाई हम जुपिटर के लिए भी मनाते हैं महाकुंभ। बहुत अलग अलग रीजंस भी हैं। और आप देखो तो महाकुंभ में क्या होता है, हर एक सेक्ट के गुरु आके इकट्ठा होते हैं एक जगह आकर। एंड दिस थिंग, जब भी किसी जगह पर कोई काम बार बार किया जाएगा उस जगह की वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखोगे जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं या जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लीडर कथाएं सुना रहे होते हैं वहाँ की वाइब अलग होती है।
मंदिरों में इसलिए जब आप जाते हो तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर वाइब अलग है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर मंत्र चैंट कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं। इसीलिए आपको कई सारे जो मंत्र हैं हिंदू धर्म में वो बोल बोल के करने चाहिए। इवन आपका जो घर का पूजा घर है उसमें तो ज़रूर आपको बोलना चाहिए, वो वैसी वाइब क्रिएट करता है वहाँ पे। और दैट इज़ वाई प्रयागराज इज़ वेरी फेमस, क्योंकि वहाँ पे बहुत गुरु, अलग अलग सेक्ट के गुरु इकट्ठा होते हैं, आते हैं, रहते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं और फिर जाते हैं। बट आपको क्या लगता है, मतलब हर 12 साल ह्यूमन काइंड को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि महाकुंभ मनाया जाता है? कुछ तो अपॉर्चुनिटी। रिमाइंड कराने के लिए, इट इज़ अ रिमाइंडर। ओके। ठीक है कि जो आप भाग रहे हो ना उससे भी परे कुछ चीज़ें हैं, ये रिमाइंड कराता है लोगों को। नहाना वहाँ पे, एंड इवन आप हिंदुइज्म में महाकुंभ तो चलो बहुत लंबा हो गया, ये अमावस्या पूर्णिमा से भी अटैच कर करके बहुत सारे रिचुअल्स मनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अमावस्या ज्योतिष में बोला गया राहु के लिए है, धर्म में बोला गया कि दिस डे इज़ फॉर योर एंसेस्टर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, ज्योतिष ने और इस बात को जोड़कर रेमेडी बना दी, शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर एंसेस्टर। आप अमावस्या को डोनेशंस करिए, अमावस्या को गंगा में स्नान करिए। तो ज्योतिष में जो भी बातें करी गई हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म या सनातन धर्म की जोड़कर उसके मीनिंग को, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बहुत ज़्यादा क्विक चीज़ें को समझते हैं कि ये करने से मिलेगा क्या, ठीक है, आउटकम क्या है, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ज्योतिष ने कहीं ना कहीं वो काम किया है। जैसे कई सारी कथाएं करती हैं, कई सारे जो सुपरस्टिशंस होते हैं कि नाखून मत काटो रात में। ठीक है, ये क्या था, ये बस प्रोटेक्ट कर रहे थे कि नाखून काटोगे रात में तो आपका वो कहीं खाने में गिर गया, उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, कहीं किसी के आंखों में चुभ गया तो मत करो। एक सुपरस्टिशन से लोगों को कुछ एक अच्छा काम करने के बारे में बताया जा रहा था। वैसे ही ज्योतिष के उपायों से भी लोगों को बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आपके ही धर्म में यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कौवे का आपने सुना होगा, ठीक है। अब जब पितृपक्ष आता है तो हम सब कौवे के लिए घर पे खाना छोड़ते हैं, बिकॉज वो टाइम होता है कौवे के लिए प्रोजनी का। कौवा बहुत दूर नहीं जा सकता अपने बच्चों को छोड़कर खाना खाने के लिए। तो इट इज़ हिंदुइज्म की घर पे, हर घर पे खाना मिलता है कौवे के लिए उस टाइम पे। ओके अरुण भाई, एक नंबर बचा है अब। आखिरी राशि बची है, दैट इज स्पाइसेस, मीन राशि इसे हम कहते हैं। ये मीन राशि का चार्ट ऐसे बनेगा और आपका सैटर्न लग्न में आकर बैठेगा फर्स्ट हाउस में, जुपिटर आएगा फोर्थ हाउस में, राहु एंड केतु। सो दिस ईयर अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं सो ये साल इनके लिए गजब है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। राहु का 12वें घर में आ जाना, आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितना बाहर विदेशियों के लिए काम करेंगे, एमएनसी में काम करेंगे, फॉरेनर से मिलेंगे। इन ज्योतिष फॉरेनर इज़ नॉट लाइक कि आप इंडिया के हो तो वो यूएसए का हो। फॉरेनर इज़ समथिंग जो आउट ऑफ योर कल्चर है, ठीक है। इतना मीन राशि के लिए है। तो मीन राशि वालों को घर से बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, इम्ब्रेस करना है डाइवर्सिटी को। ये साल इनका बेहतर जाएगा। लग्न में शनि आ रहा है, सो फोकस 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 ऑन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ अभी आपका प्राइम प्रियोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, बिकॉज सैटर्न इन लगना ट्रबल आता है, वही बोन एंड स्टमक का ट्रबल आता है और वो स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में फेस करना। सैटर्न इन लगना, हर चीज़ स्लो लगेगी, हर चीज़ डिले हो रही होगी, हर चीज़ ऐसी फील होगी कि छूटती चली जा रही है। बस यहीं पर आपको अपना पेशेंस बरकरार रखना है मीन राशि को। अगर ये कर ले गए तो ये सैटर्न विल टर्न अराउंड दी होल स्टोरी ऑफ योर इन दिस ईयर। जुपिटर आया फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का जुपिटर बहुत ही अच्छा होता है। इवन लाल किताब में ये लिखा गया कि अगर फोर्थ हाउस का जुपिटर है तो भगवान के सामने मत जाओ, ठीक है, भगवान के सामने भीख मत मांगो, ज़्यादा प्रार्थनाएं मत करो, क्योंकि लाल किताब ये कह रही है कि तुम्हें दे तो दिया फोर्थ हाउस का जुपिटर, इससे अच्छी ब्लेसिंग और क्या मैं दूँ। सो फोर्थ हाउस में जुपिटर आ रहा है, वेरी गुड फॉर योर मदर्स हेल्थ, गुड फॉर प्रॉपर्टी। मीन राशि प्रॉपर्टी लिखवाना, व्हीकल परचेज करना इज़ वेरी एक्सीलेंट पोजीशन है। एंड केतु का सिक्स्थ हाउस में आना एक अगेन हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा चेतावनी टाइप, वार्निंग टाइप देता है कि कुछ ऐसा होगा, उसके पीछे का रीज़न नहीं पता चलेगा इन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसके पीछे का रीज़न जो कहीं ना कहीं वो आपकी गट हेल्थ ही है। ओके, सो मीन राशि के लिए मोटा मोटा ये साल थोड़ा स्लो ही स्टार्ट होने वाला है। सो दिसंबर से ये वाइब फील होने लग जाएगी कि चीज़ें छूट रही हैं हाथों से, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है ना, उसके बाद